पंचदशी ग्रंथ में आज द्वितीय प्रकरण, द्वितीयम पंचभूत विवेक प्रकरणम। पंचभूत विवेक इस प्रकरण का नाम है। इसके लिए आज हम लोग आरंभ करते हैं। तो टीकाकार का मंगलाचरण और उसके अवतरणिका को पहले देखते हैं, बाद में मूल ग्रंथ का श्लोक को पढ़ेंगे। नत्वा श्री भारती तीर्थ, नत्वा श्री भारती तीर्थ, विद्यारण्य मुनीश्वरौ, विद्यारण्य मुनीश्वरौ, पंचभूत विवेकस्य, पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया, व्याख्यानं क्रियते मया। नत्वा श्री भारती तीर्थ, विद्यारण्य मुनीश्वरौ, पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ, पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया। अन्वय। श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा मया पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते। ठीक है जी। टीकाकार रामकृष्ण पंडित वे इस ग्रंथकर्ता को, अर्थात पंचदशी ग्रंथ के कर्ता जो विद्यारण्य मुनि और उनके गुरु श्री भारती तीर्थ, और कहा जाता है कि इस पंचदशी ग्रंथों को पूर्ण केवल विद्यारण्य मुनि के द्वारा नहीं हो पाया। उन्होंने 10 प्रकरण लिखे और बाद के 5 प्रकरण विद्यारण्य मुनि के गुरु जो भारती तीर्थ स्वामी उन्होंने लिखे। तो दोनों ने मिलकर इस ग्रंथों को पूरा किया है कि नहीं। कोई इस बात को भी कहते हैं कि पहले 6 प्रकरण विद्यारण्य मुनि ने किए हैं, बाकी के प्रकरण भारती तीर्थ मुनि ने किए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ भी हो, ये पंचदशी जो ग्रंथ है वो केवल विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित नहीं है। तो विद्यारण्य मुनि और भारती तीर्थ इन दोनों के द्वारा रचित पूर्ण हुआ ये ग्रंथ है। और इन दोनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है पंडित रामकृष्ण जी को। इसीलिए प्रत्येक जगह, हर जगह इन दोनों को प्रणाम करके ही टीका करने के लिए आरंभ करते हैं रामकृष्ण पंडित। तो कहते हैं श्री भारती तीर्थ और श्री विद्यारण्य, ये 2 मुनि और ईश्वर स्वरूप जो है, इन दोनों को नत्वा अर्थात नमस्कार करके, मया मेरे द्वारा, व्याख्यानम क्रियते व्याख्यान किया जा रहा है। इसका व्याख्यान किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो कह रहे पंचभूत विवेकस्य, पंचभूत विवेक इस प्रकरण का नाम है। इस पंचदशी ग्रंथ में 15 प्रकरण है। तो 15 प्रकरण में पहले 5 प्रकरण विवेक नाम से कहे जाते हैं अलग अलग। फिर उसके बाद दूसरे जो 5 प्रकरण हैं वो दीप नाम से कहे जाते हैं। तो 5 दीप हुए। और उसके बाद 10 से मतलब 11 से लेकर 15 तक जो 5 प्रकरण है उसको कहते क्या? आनंद। तो 5 क्या हुए? पहले विवेक, 5 विवेक हुए, 5 दीप और 5 आनंद। तो पहला जो प्रकरण हुआ है इस ग्रंथ में जिसका नाम था तत्व विवेक, अब ये जो द्वितीय प्रकरण है इसका नाम रखा है क्या जी? पंचभूत विवेक प्रकरण। ठीक है। तो पंचमहाभूत तो प्रसिद्ध ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 भूतों से ब्रह्म तत्व विविक्त है, भिन्न है,
अतिरिक्त है, इस बात को दिखाना है इस प्रकरण में। क्योंकि बार बार इसलिए इस बात को बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि भूत और भूतों का कार्य जो देहादिक पदार्थ इनके साथ जीवों का तादात्म्य संबंध हुआ है, इसी को हम लोग बोलते अध्यास हुआ है। अर्थात इन शरीरादिक और भूत भौतिक प्रपंच सत्य नहीं है, इनको हम लोग सत्य समझते हैं। देहादिक पदार्थ हमारा स्वरूप नहीं है, इसको हम अपना स्वरूप समझते हैं। अर्थात अपना ही ये स्वरूप एक तादात्म्य हो चुका है, और इस तादात्म्यों को तादात्म्य अध्यास छूटे बिना, अध्यास नष्ट हुए बिना अधिष्ठान भूत तत्व का ज्ञान हो नहीं सकता है। इसीलिए ये 5 भूत कौन कौन है उनका अलग अलग रूप से विभाग करेंगे, फिर भूतों का कार्य बताएंगे, देह का भी वर्णन करेंगे। और ये सब किस लिए? इन देहादिक और भूतादिक पदार्थों से ब्रह्म तत्व अलग है, इस बात को दिखाने के लिए। इसलिए इस प्रकरण का नाम रखा है पंचभूत विवेक प्रकरण। तो रामकृष्ण पंडित जी कह रहे कि मेरे द्वारा पंचभूत विवेक नाम का ये जो दूसरा प्रकरण है, इसकी व्याख्या की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ी अवतरणिका को देखते हैं। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम इति श्रुत्या जगद उत्पत्ति पुरा यत् जगत कारणम सद्रूपम अद्वितीयम ब्रह्म श्रुतम तस्य अवांग मनस गोचरत्वेन स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात् तत्कार्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपंचकस्य विवेक द्वारा तद अवबोधनाय उपोद्घातत्वेन भूतपंचक विवेकम प्रति जानिते। ठीक है जी, चलिए भाई। तो कह रहे हैं, श्रुति दिया यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत् एकम एव अद्वितीयम। उद्दालक मुनि अपना पुत्र जो श्वेत केतु उसको कह रहे हैं कि हे श्वेत केतु, श्वेत केतु के लिए संबोधन दिया है सौम्य। तो हे सौम्य, इदम अग्रे एकम एव अद्वितीयम सद एव आसीत्, यह अर्थ हुआ। अर्थात हे श्वेत केतु, हे सौम्य, इदम मतलब ये जगत, अग्रे पूर्व में, है कि नहीं? अर्थात ये जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था जी? जगत नाम का कोई पदार्थ नहीं था। जगत उत्पन्न होने के पहले ब्रह्म ही था, क्योंकि ब्रह्म ही जगत का क्या है? उपादान कारण है। ये बात है। जैसे घट उत्पन्न होने के पहले घट था क्या? नहीं। क्या थी? मिट्टी ही थी, क्योंकि मिट्टी घट का क्या है? उपादान कारण है। उसी प्रकार हे सौम्य, इदम ये जगत अग्रे उत्पन्न होने के पहले एकम एव अद्वितीयम, एक ही एक अद्वितीय सदैव सत्स्वरूप ब्रह्म ही था, आसीत था, ये कहा। आगे इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा जगत उत्पत्ति है पुरा, पुरा मतलब पहले, जगत उत्पन्न होने के पहले, यत जगत कारणम, जो जगत का कारण है, कौन है वो? तो कह रहे सत रूपम, है कि नहीं? जो जगत का कारण है वो कौन है? सत स्वरूप है। सत न मतलब त्रिकालाबाधित है, अर्थात ब्रह्म ही सत है। ब्रह्म को छोड़कर और कोई दूसरा सत पदार्थ नहीं है, ब्रह्म ही सत है। ब्रह्म सत है मतलब क्या जी? तीनों काल में उसका बाद होता नहीं है। ब्रह्म पहले है, अभी है, बाद में भी रहेगा। जैसे सर्प और रज्जु, इन दोनों के बारे में सत कौन है, ऐसा प्रश्न कोई पूछेगा तो सर्प को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि सर्प का बाद होता है। रज्जु का ज्ञान होने के बाद सर्प का अस्तित्व रहता नहीं है, बाधित हो जाता है, उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, इसलिए सर्प सत्य नहीं है। किंतु सर्प का अधिष्ठान भूत जो रज्जु है, वह रज्जु सत है। सत मतलब ब्रह्म की तरह सत नहीं है, किंतु व्यवहार काल में सापेक्षिक सत है। अर्थात सर्प उत्पन्न होने के पहले भी रज्जु है, जिस समय सर्प का भान हो रहा है उस समय में भी रज्जु है,
और सर्प निवृत्त होने के बाद भी रज्जु है, तो त्रिकाला बाधित हुई कि नहीं व्यवहार में। उस प्रकार ब्रह्म तत्व ये जगत की प्रतीति होने के पहले भी है, जगत की प्रतीति हम लोग को हो रही है उस समय में भी है, अस्थि भांति प्रिय रूप से उसकी प्रतीति भी होती है, और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद जब जगत का बाद हो जाएगा तब भी ब्रह्म तत्व है। तो ब्रह्म तत्व कैसा हुआ? सत हुआ, और वो पुनः कैसा है? एक है, अद्वितीय है, वही था, वही है, वही रहेगा। ठीक है। इति श्रुत्या जगत उत्पत्ति है पुरा, जगत उत्पन्न होने के पहले यद जगत कारणम, जो जगत का कारण है कौन है वो? सद्रूपम अद्वितीयम ब्रह्म श्रुतम, श्रुतम मतलब श्रुति ने जिसका प्रतिपादन किया है, श्रुतम तस्य अवांग मनस गोचरत्वेन, तस्य तस्य ब्रह्मणः, वही ब्रह्म अवांग मनस गोचर है। अवांग मन, मनस गोचर मतलब वाणी का भी विषय नहीं है और मन का भी विषय नहीं है कि नहीं? ब्रह्म तत्व वाणी के द्वारा उसको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई? वाणी के द्वारा उसका वर्णन क्यों नहीं कर सकते ब्रह्म तत्व का? इसलिए नहीं कर सकते। क्यों? कि देखिए, वाणी के द्वारा जिस भी पदार्थ का वर्णन होता है या कथन होता है, उस पदार्थ में कुछ न कुछ धर्म चाहिए, चाहे जाति हो, चाहे गुण हो, चाहे क्रिया हो, चाहे नाम हो, चाहे संबंध हो, इनमें से कोई चाहिए, तभी वाणी के द्वारा क्या हो सकता है? वर्णन। वर्णवाणी का विषय हो सकता है, मतलब वाणी के द्वारा कथन कर सकते हैं। जैसे घट को वाणी के द्वारा, वाचा के द्वारा कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। क्यों? कि घट कैसा है? जाति है, उसमें घटत्व जाति है, घट में गुण है, क्रिया है कि नहीं? और घट ये नाम है, और घट कहीं रखा है तो संबंध भी आता है, तो है कि नहीं सब उसमें? हाँ, इसका मतलब उस वही पदार्थ वाणी का विषय होता है जिसमें जाति, गुण, क्रिया, नाम, संबंध इनमें से कोई हो। तो ब्रह्म वाणी का विषय नहीं होता है। क्यों? ब्रह्म में जाति नहीं है, ठीक है ना? ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, ब्रह्म में कोई नाम नहीं, अर्थात किसी नाम का, किसी शब्द का वाच्य भी ब्रह्म तत्व नहीं है। तो बोलेंगे ब्रह्म ये शब्द का वाच्य तो है ब्रह्म, लेकिन वो वाच्य है, वो हम लोगों को समझाने के लिए वाच्य है, कहा जाता है वाच्य है करके। वस्तुतः देखा जाए तो शुद्ध ब्रह्म तत्व किसी भी शब्द का वाच्य हो नहीं सकता है, ठीक है ना? तो उसको नाम भी नहीं है और कि उसका किसी के साथ संबंध भी नहीं हो सकता, वो निर्लेप है। कौन? ब्रह्म तत्व। इसलिए वाणी का विषय नहीं होता है। उसी प्रकार मन का भी विषय नहीं होता है, क्योंकि मन का भी विषय, मन के द्वारा संकल्प विकल्प उसी चीज का होता है जिसमें जाति, नाम, रूप, कुछ न कुछ गुण आदि होना चाहिए। ब्रह्म में कुछ है नहीं, इसलिए वाणी का और मन का भी विषय ब्रह्म नहीं है। शास्त्र भी ब्रह्म को जो बताता है वो लक्षण वृत्ति से बताते हैं। कोई बोलेगा शास्त्र तो शब्द ही है, शब्द मतलब वाणी, तो शब्द के द्वारा तो जाना जाएगा फिर शास्त्र के द्वारा ब्रह्म तत्व। तो उत्तर क्या है उसका? शास्त्र रूप शब्द भी ब्रह्म तत्व का बोध कराते हैं, वो लक्षण वृत्ति से कराते हैं। शक्ति वृत्ति से कोई भी पद ब्रह्म तत्व का बोध करा नहीं सकता है। ये बात हुई है। चलिए, और किसी वृत्ति का भी विषय नहीं है। तो जो जीवन मुक्त महात्मा है या ज्ञानी महात्मा उस ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं ना, वो वृत्ति व्याप्ति से है कि नहीं? फल व्याप्ति उसमें जाती नहीं है। वृत्ति व्याप्ति कहाँ तक? ब्रह्म के आश्रित जो अज्ञान है उस अज्ञान को हटाने के लिए केवल उपयोगी है। किसकी? वृत्ति की। उतने मात्रा में वृत्ति व्याप्ति है और फल व्याप्ति तो है ही नहीं है ना जी। चलिए आगे। तो ये कह रहे हैं कि श्रुति में जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वह ब्रह्म अवांग मानस गोचर है। तस्य अवांग मानस गोचरत्वेन स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात्, स्वतः जाना नहीं जा सकते। स्वतः मतलब जैसे घट सामने है तो घट को हम लोग स्वयं जान सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये घट है करके।
क्या ऐसा थोड़ी है कि इस घट है, इस बात को जानने के लिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है, ऐसी बात है क्या? नहीं है, लेकिन सहज सरलता से जाना जा सकता है। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व का बोध इतना सरलता से होता नहीं है। इसलिए क्या लिखा है? स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात्। इसका तात्पर्य है कि विचार के बिना जाना नहीं जा सकता है, उसके बारे में विचार ही करना पड़ता है। ठीक है जी, चलिए। स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात्, अशक्य होने के कारण तत्कार्यत्वेन, तत्कार्यत्वेन, तत्कार्यत्वेन ब्रह्म कार्यत्वेन, ब्रह्म का कार्य है कौन? जगत। यद्यपि कार्य कारणातीत है कौन? ब्रह्म तत्व। किंतु ये सब प्रक्रिया जो बताई जाती है कि ब्रह्म कारण है, जगत कार्य है, ये सब आध्यारोप अपवाद की परिभाषा है। मतलब ब्रह्म तत्व का ये न के न प्रकारे किसी तरह से बोध हो जाए, इसलिए केवल प्रक्रिया है। जैसे बीज गणित होता है कि नहीं स्कूल में, शाला में, उसको उत्तर निकालने के लिए कभी कभी मानना पड़ता है एक्स वाई जेड, है कि नहीं? एक्स बराबर है, अमुक वाई बराबर है, ऐसा कहते कि नहीं? यद्यपि देखा जाए तो उत्तर के साथ एक्स वाई जेड जो लिए है उसका कोई संबंध नहीं, किंतु उत्तर निकालना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करनी पड़ती है। उसी प्रकार ही जगत की और कार्य कारण भाव की ये कल्पना करना पड़ती है। क्यों? ब्रह्म तत्व का बोध होने के लिए। चलिए, स्वतः अवगंतुम अशक्यत्वात् तत्कार्यत्वेन, तत् मतलब कौन लेना है? ब्रह्म। ब्रह्म का कार्य होने से तत् उपाधिभूतस्य, इसलिए वो उपाधिभूत है कौन? पंचमाभूत, ये जगत, ये ब्रह्म की क्या है? उपाधि। तत् शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म। तद उपाधि ब्रह्म की उपाधि है कौन? ब्रह्म का ये जगत रूप कार्य। ठीक है ना जी? जैसे मिट्टी का कार्य है कौन? घट, तो घट ही मिट्टी के लिए क्या बन जाती है? उपाधि, है कि नहीं? चलिए, क्योंकि मिट्टी कारण है तो मिट्टी का अन्वय व्यतिरेक है किसके साथ? घट के साथ। मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं तो घट नहीं। तो मिट्टी का कार्य हुआ कौन? घट, और वो घट ही मिट्टी की क्या बन जाता है? उपाधि। उपाधि मतलब अन्यों से व्यावर्तक, है कि नहीं? तो घट का कार्य मिट्टी ही है, अन्य तंतु या अन्य कोई चीज घट का कारण नहीं है। तो अन्यों से व्यावृत्त कर दिया घट ने, तो घट क्या बना? उस मिट्टी के लिए उपाधि बना। इसी प्रकार इस जगत का कार्य, ये जगत रूप कार्य किसका है? ब्रह्म का है। ब्रह्म है तभी जगत की सत्ता है, ब्रह्म नहीं तो जगत के लिए कोई सत्ता नहीं है। इसलिए जगत रूप कार्य जो कि ब्रह्म का कार्य है, वही उस ब्रह्म की क्या बन जाता है? उपाधि। तो वही लिखा है तत्कार्यत्वेन तद उपाधिभूतस्य भूत पंचकस्य। तो उपाधिभूत कौन हुए? 5 भूत। किसकी उपाधि हुए? ब्रह्म की, है ना? तद उपाधिभूतस्य भूत पंचकस्य विवेक द्वारा। अब उनका हमको क्या करना है? विवेक। किनका? भूतों का। किन से? ब्रह्म से। ब्रह्म अलग चीज है और ब्रह्म से 5 भूत अलग चीज है। ऐसा क्या करेंगे? विवेक, विवेचन, पृथक्करण। और ऐसा पृथक्करण करने से क्या होगा फिर? तो दे रहे आगे, भूत पंचकस्य विवेक द्वारा तत् अवबोधनाय, विवेक के द्वारा तत् अवबोधनाय, तद अवबोधनाय तत् ब्रह्म, अवबोधनाय ज्ञानाय, साक्षात्काराय, उस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के लिए तद अवबोधनाय उपोदघातत्वेन भूत पंचक विवेकम प्रतिजानिते। तो उपोदघात रूप से 5 भूतों का विवेक करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं कौन? ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी। किन पंक्ति से? श्लोक के माध्यम से। और इस बात को हमको कौन बता रहे हैं? रामकृष्ण पंडित, टीकाकार कर रहे हैं। क्योंकि टीकाकार की पंक्ति है कौन सी? ये सब अभी तक पढ़ा हम लोगों ने, भूत पंचक विवेकम प्रतिजानिते। तो टीकाकार हम लोगों को समझा रहे हैं। आगे जो श्लोक आ रहा है पहला, तदद्वैतम श्रुतम इत्यादि श्लोकों के द्वारा मूल ग्रंथकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं। रामकृष्ण पंडित हम लोगों को समझा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे मूल ग्रंथकार। किस बात की प्रतिज्ञा कर रहे भाई?
भूत पंचक विवेकम, 5 भूतों का विवेक करने की, 5 भूत कैसे ब्रह्म से भिन्न है इस बात को दिखाने की, विवेक करने की, विवेचन करने की क्या कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे। ठीक है ना जी, कह रहे, कथन करना शुरू कर रहे, हो गया। तो इसका मतलब इस प्रकरण में क्या करना है, 5 भूतों का विवेक करना है। अब पुनः पुढचा प्रश्न, आगे का प्रश्न, 5 भूतों का विवेक क्यों करना है, तत् अवबोधनाय, ठीक है ना जी, उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए भूतों का विवेक, ठीक है ना। किंतु भूतों का विवेक के द्वारा ही ब्रह्म तत्व का बोध कराना है, ऐसा क्यों? और कोई पद्धत नहीं है क्या आपके पास, रीति नहीं है क्या ब्रह्म बोध कराने के लिए? पंचभूत का विवेक करके ही ब्रह्म तत्व का बोध करा रहे हो, ऐसा क्यों? तो उसका क्या उत्तर दे सकते हम लोग कि ब्रह्म तत्व का बोध अन्य किसी उपाय से करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्म अवांग मनस गोचर है। यदि ब्रह्मवाणी का विषय होता, मन का विषय होता, तो सरलता से ब्रह्म का बोध करा पाते। किंतु वो ब्रह्म कैसा है जी, जिसको हम लोग को जानना है, जिसके जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वो ब्रह्म तत्व वाणी का विषय नहीं है और मन का भी विषय नहीं है। इसलिए उस ब्रह्म का बोध कराने के लिए हमको बताना पड़ेगा क्या जी, 5 भूतों का विवेक। क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध प्रमाण से, चक्षुरादि प्रमाण से हम लोग किस चीज को जान रहे हैं, भूतों को जान रहे हैं, पंचभूतों को जान रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन सब चीजों को जान रहे हैं। और ब्रह्म तत्व तो ऐसा चक्षुरादि इंद्रियों का विषय है नहीं है, और जो चक्षुरादि इंद्रिय का विषय है वो ब्रह्म है नहीं है कि नहीं? और ब्रह्म को तो हम लोगों को जानना है, बड़ी मुश्किल बात है, कठिन बात है कि नहीं? शास्त्रकार किंतु बताने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण जैसे देखिए, समझ लीजिए कोई यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे पर चित्र आ रहे हैं। पुराने जमाने में पर्दे के ऊपर सब चित्र दिखते थे, पिक्चर, बड़े बड़े वो टॉकीज होती है ना, उसमें भी ऐसी पद्धति थी। अब पता नहीं आजकल क्या है। तो जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, है कि नहीं, टीवी के ऊपर चित्र आते हैं, उस प्रकार एक कपड़े का पर्दा था और उसके ऊपर चित्र आते हैं, ठीक है। अब दिखाई क्या देते हैं, चित्र, और पर्दा दिखाई देता है क्या? नहीं, दिखाई क्या दे रहे हैं, चित्र। किंतु समझाना है किसको, पर्दे को। अब कैसा समझाए? तो बालक को समझाएंगे, भाई ये चित्र है ना, ये तो कल्पित है, इसका अधिष्ठान पर्दा है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो सब पर्दा ही है, और ये चित्र वित्र कुछ नहीं है। किंतु समझ में नहीं आएंगे उसको, क्योंकि दिखाई क्या दे रहे, चित्र दिखाई दे रहे। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बैठा है, मंदिर है, रास्ते में गाड़ी चल रही है, ये सब दिखाई दे रहा है। फिर वो पूछेगा कि ठीक है, तो पर्दा कौन सा है दिखा दीजिए। तो समझ लीजिए किसी वो पेड़ है या मंदिर है, उस पर्दे पर दिखाई दे रहा है चित्र में, ये मंदिर पर्दा है। अब मंदिर पर्दा है क्या? नहीं है, पर्दा मंदिर नहीं है, मंदिर थोड़ी पर्दा है। किंतु पर्दे के बिना मंदिर है ही नहीं है कि नहीं? तो दिखाना है पर्दे को, लेकिन दिखाएंगे कैसा? तो गाड़ी, ये मनुष्य दिखाई दे रहा है, मनुष्य, और दिखाना क्या है हमको, पर्दा। जैसे उस पर्दे का ज्ञान करना अत्यंत कठिन हो जाता है, उसी प्रकार पर्दा ही है ब्रह्म तत्व, और उसके ऊपर ये सब क्या है, सब ये जगत है। दिखाई क्या दे रहा है हमको, पंचमहाभूत और भूतों का कार्य जगत। किंतु समझना किसको है, पर्दे को, ब्रह्म तत्व को समझना है। और वाणी के द्वारा समझा नहीं जा सकता, इंद्रियों के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। इसीलिए ये प्रक्रिया बताते हैं कि 5 भूत है, किंतु ये ब्रह्म नहीं है। तो कौन ब्रह्म है, इस बात को समझाने के लिए उन 5 भूतों का क्या करेंगे, फिर विवेचन करेंगे, पृथक्करण करेंगे। लग गया रीति पद्धति समझ में आई? देखिए भाई, पर्दा को भी अपन तंतु लेते थे, आगे है तो क्या है पट जो है पट, हाँ, तो वो तंतु से बना है। वो ठीक, वो तो तंतु से बना, वो तो ठीक है। यहाँ पर दृष्टांत के लिए बताया क्या कि सामने समझ लीजिए पहले चित्र जब आने के पहले पर्दा तो दिखा नहीं, जब गए तो क्या दिखाई दे रहा है, चित्र ही दिखाई दे रहे, चालू हो गया है पिक्चर। और समझाना किसको है, जो जानता नहीं है पर्दे को, और उसको समझाना क्या है, पर्दा। ये तो दृष्टांत में है, अधिष्ठान भूत कौन है, पर्दा है कि नहीं? पर्दे के अलावा कुछ नहीं, ये सब चित्र दिखाई दे रहे है, तो पर्दा ही सब कुछ है। पर्दा नहीं रहेगा तो चित्र दिख ही नहीं सकते,
है कि नहीं? तो पर्दा को दिखाना है किंतु वो दिखता नहीं है, समझ में आता नहीं है, ये बात है। ठीक है ना? चलिए, तो वही क्या लिखा है अवतरणिका में, तद उपाधिभूत भूत पंचकस्य, उस उपाधिभूत जो 5 है कि नहीं, उपाधि ब्रह्म के उपाधिभूत जो 5 भूत है उनके विवेक द्वारा तत् अवबोधनाय, उस ब्रह्म तत्व का बोध कराने के लिए अब उपोद्घात कर रहे हैं। उपोद्घात कर रहे मतलब आरंभ कर रहे हैं। उपोद्घात किसको कहते हैं? उपोद्घात का मतलब होता है मुख्य बात तो बतानी है दूसरी, किंतु आरंभ कर दिया अन्य चीज से, उसको क्या कहते हैं? उपोद्घात। समझ में आया? जैसे उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, कोई माता दूसरे के घर में जाती है ताक लेने के लिए, मट्ठा लेने के लिए, सीधा नहीं बोलेगी कि हमको ये ले लो, पात्र ले लो और मट्ठा दे दो करके। कद हो सकता है कदसी देगी भी नहीं वो सामने वाली, तो उसको क्या करना पड़ता है? लेना तो है मट्ठा, मुख्य बात मन में रखी है मट्ठा लेने की, किंतु आरंभ मट्ठा से नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कहाँ गए, स्कूल गए क्या? अच्छा गए गए, फिर दूध पीकर ही गए होंगे। हाँ, दूध पीकर गए हैं। अच्छा, फिर आपके पास तो दूध होता है तो फिर आप लोग मट्ठा भी बनाते होंगे। हाँ, हमारी गाय बहुत दूध देती है, मट्ठा भी बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत बचता होगा तो फिर अन्य को भी देते होंगे, तो फिर हमको भी दे दो थोड़ा करके, ऐसा करके सब बताया जाता है। समझ में आया कि नहीं? बट लेना क्या है? मट्ठा। शुरुआत कहाँ से की? बच्चों से, दूध से, है कि नहीं? इस प्रकार बताना क्या है? मुख्य ब्रह्म तत्व अलग चीज है और पंचमहाभूत और भूतों से बना हुआ शरीर अलग चीज है। ठीक है ना? किंतु समझाने के लिए आरंभ कर रहे पंचभूत का विवेक करना। देखिए भाई, तद अवबोधनाय उपोद्घातत्वेन भूत पंचक विवेकम प्रतिजानीते। मिला? चलिए, अब पहले नंबर का श्लोक को पढ़ते हैं इस दूसरे प्रकरण में। सदद्वैतम श्रुतम यत्ता सदद्वैतं श्रुतं यत्ता पंचभूत विवेकतः पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते। पंचकं प्रविविच्यते। सदद्वैतं श्रुतं यत्ता पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते। सद अद्वैतम श्रुतम यत् तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततः भूत पंचकं प्रविविच्यते। अन्वय, यत् सद अद्वैतम श्रुतम तत् पंचभूत विवेकतः, तत् पंचभूत विवेकतः, नीचे सरल, बोद्धुं शक्यं ततः भूत पंचकं प्रविविच्यते। ठीक है जी? अर्थ देखिए भाई, यत् सत अद्वैतम श्रुतम, यत् मतलब जो सत स्वरूप अद्वैत स्वरूप ब्रह्म तत्व श्रुतम, श्रुति के द्वारा कहा गया है। सदैव सौम्यदम ग्रासिल इत्यादि श्रुति के द्वारा श्रुतम सुना है, वह पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यम, उस तत् मतलब वह ब्रह्म तत्व पंचभूत विवेकतः 5 भूतों का विवेक करने से, विवेचन करने से, पृथक्करण करने से बोद्धुं शक्यम, बोद्धुं ज्ञातुं शक्यम, जाना जा सकता है, शक्यम ततः, इसलिए भूत पंचकम प्रविविच्यते, इसलिए 5 भूतों का क्या करेंगे हम? विवेचन करते हैं। हो गया? सरल है, टीका है नहीं इस पर। सदद्वैतमिति हो गया नहीं इतना? आगे चलिए दूसरे श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। तत्र तावत् आकाशादीनां अंशानां भूतानां गुणतः भेद ज्ञापनाय तद्गुणान आह। मिला? चलिए,
थोड़ा अवतरणिका लिखते हैं, सॉरी अवतरणिका का मतलब सॉरी शीर्षक, शीर्षक देंगे दूसरे श्लोक के ऊपर। अपंचकृत पंच महाभूत भूतानाम अपंचीकृत पंच महाभूतानाम अपंचीकृत पंच महाभूतानाम गुणानाम किंवा गुणान कार्याणि च वर्णयति, गुणान कार्याणि च वर्णयति। श्लोक नंबर 2 से 17 तक चलेगा ये, मुख्य शीर्षक हुआ। क्या अर्थ हुआ इसका? अपंचकृत पंच महाभूतों के जो गुण और अपंचकृत पंच महाभूतों का जो कार्य, उनका वर्णन कर रहे हैं। वर्णयति कहा ग्रंथकार वर्णयति, ठीक है जी, वर्णन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत इस दूसरे श्लोक के लिए केवल शीर्षक भूतानां गुण वर्णनम, भूतानां गुण वर्णनम, ठीक, भूतों के गुणों का वर्णन। अब अवतरणिका को देखिए। तत्र तावत, उसमें तावत मतलब सबसे पहले प्रथम आकाशादि नाम पंचानाम भूतानाम, आकाशादि 5 भूत है कि नहीं? तो आकाशादि 5 भूतानाम गुणत भेद ज्ञापनाय, आकाशादीनां पंचानाम भूतानाम भेद ज्ञापनाय, 5 भूतों का क्या करना है? भेद, भिन्न भिन्न है ये बताना है। किंतु भिन्न भिन्न किस अंगों को लेकर बताएंगे, किसको लेकर भेद करेंगे? उसका गुणता, गुण के अनुसार, है कि नहीं? अनेक वस्तु का भेद अनेक प्रकार से किया जा सकता है कि नहीं? जैसे उदाहरणार्थ 10 लड़के हैं तो उनका अनेक तरह से भेद कर सकते हैं। कैसे? कि भाई 10 साल के नीचे उम्र के अलग हो जाओ और 10 साल के आगे जो है वो अलग हो जाओ। तो ये आयु को लेकर क्या हुआ? भेद हुआ। और पद्धति से भेद करना हो तो बहुत सारे कर सकते हैं। क्या? बीड जिला के अलग हो जाओ और परभणी जिला के अलग हो जाओ, तो देश को लेकर भेद हुआ, ठीक है ना? इस प्रकार उन्हीं पदार्थों का अलग अलग रूप से भेद कर सकते हैं। उस प्रकार यहाँ पर 5 भूत है, वो भिन्न भिन्न है, इस बात को दिखाना है। किंतु भिन्न भिन्न दिखाने के लिए अवच्छेद कौन लिया जा रहा है यहाँ पर? गुणों का। तो गुण को लेकर 5 भूतों का क्या कर रहे हैं? भेद। तो गुण को लेकर करना है तो सबसे पहले उनके गुण बताना पड़ेंगे, है कि नहीं? वो गुण कौन कौन है और कौन भूत के कौन कौन गुण हैं, इसको कहना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं अभी? पहले देखिए, तत्र तावत आकाशादीनां पंचानां भूतानां गुणत, गुण के अनुसार भेद ज्ञापनाय, भेद का बोध कराने के लिए तद गुणान आह, तद गुणान, तद हाँ भूत गुणान आह, पंचमहाभूतों की जो गुण है उस गुण का कथन कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक नंबर 2, श्लोक को पढ़ेंगे। शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधो भूत गुणा इमे एक द्वि चतुः पंच गुणा व्योमादिषु क्रमात् शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधः भूत गुणाः इमे
एक द्वि त्रि चतु पंच गुणाः व्योमादिषु क्रमात्। अन्वय शब्द स्पर्शौ रूप रसौ गंधः इमे भूत गुणाः। मिला? इमे भूत गुणाः। नीचे आएंगे व्योमादिषु क्रमात्। व्योमादिषु क्रमात् एक द्वि त्रि चतु पंच गुणाः। हो गया? अर्थ देखिए भाई। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कितने हुई? 5। इमे भूत गुणा, ये भूतों के क्या है? गुण है। कितने गुण है? 5। तो व्योमादिषु क्रमात्, व्योम मतलब आकाश, आकाश आदि को में क्रमशः ये गुण रहते हैं। मतलब कैसे? ये 5 गुण प्रत्येक भूत में रहते हैं क्या? तो नहीं। और मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आकाश में भी है, वायु में भी है, जल में भी है, ऐसी बात है क्या? ये बात भी नहीं है। फिर एक भूत में एक गुण है नहीं, दूसरे भूत में दूसरा गुण, तीसरे भूत में तीसरा गुण, ऐसी बात है क्या? ये बात भी नहीं है। फिर क्या बात है? तो कह रहे व्योमादिषु मतलब आकाश आदियों में क्रमशः एक द्वि त्रि चतु पंच गुणा, इस क्रम से रहते। मतलब क्या? तो क्रम को ध्यान में रखना है। तो आकाश से शुरुआत होती है कि नहीं? तो माया से उत्पन्न हुआ है, माया उपाय चैतन्य से क्या उत्पन्न हुआ? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। बराबर? तो आकाश में एक गुण, आकाश के बाद उत्पन्न हुआ कौन? आकाश से वायु, तो वायु में 2 गुण। उसके बाद उत्पन्न हुआ कौन? अग्नि, तो अग्नि में 3 गुण। और उसके बाद जल, तो जल में कितने गुण आएंगे? फिर 4 गुण। और पृथ्वी सबके बाद में, तो पृथ्वी में कितने गुण? 5 गुण। ऐसा है। समझ में आया? तो इन 5 भूतों में अपना अपना एक स्वतंत्र गुण है और बाकी के कारण से आए हुए गुण है। जैसे आकाश का गुण है शब्द, और आकाश से उत्पन्न होता है कौन? वायु। तो वायु का अपना निजी स्वयं का एक गुण रहेगा, है कि नहीं? वो है स्पर्श। और वायु का कारण कौन है? आकाश। आकाश का गुण कौन है? शब्द। तो शब्द भी आएगा किसमें? वायु में, कार्य में। तो वायु में कितने गुण हो जाएंगे? 2। कौन कौन? शब्द और स्पर्श। स्पर्श स्वयं का, शब्द कारण का, हो गया। उसके बाद वायु से उत्पन्न होता है कौन? अग्नि। तो अग्नि में कितने गुण आएंगे? 3। स्वयं का 1 और पीछे भूतों के 2, आकाश का 1 आएगा, वायु का 1 आएगा। तो 3 गुण हो जाएंगे किसमें? अग्नि में। तो कौन कौन? शब्द, स्पर्श और स्वयं का रूप। ठीक। जल में कितने गुण आएंगे? फिर 4, है कि नहीं? पीछे के भूतों के कारण के एक आएगा और स्वयं का 1। तो कौन कौन? तो वायु, आकाश का शब्द भी है किसमें? जल में। वायु का स्पर्श वो भी आता है किसमें? जल में। अग्नि का रूप गुण भी है किसमें? जल में। और स्वयं का गुण है क्या? रस गुण है। ठीक है ना? उसके बाद उत्पन्न हुई है पृथ्वी। तो पृथ्वी में कितने गुण आएंगे? 5। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और स्वयं का गंध। तो पृथ्वी में कितने गुण हो जाएंगे? 5। ये बात समझ में आई? तो चलिए आगे। तो क्या लिख रहे? एक द्वि त्रि चतु पंच गुणा। टीका देखिए। शब्देति ननु, पूर्व पक्षी, ननु एते गुणाः किम सर्वेषाम् उत एकैकस्य एकैक गुणः इति विमर्शयन् न उभयथा अपि किंतु प्रकारांतरम अस्ति इति अभिप्रायेण आह एकेति। मिला जी? चलिए भाई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो ननु से लेकर शंका ग्रंथ चालू हुआ आह तक, फिर श्लोक के माध्यम से उत्तर दिया है। टीका इतने में समाप्त हो जाती है। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? तो पूर्व पक्षी बोलता है ननु एते गुणा, जो आपने ऊपर गुण कहे 5,
शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एते गुणाः किम सर्वेषां सभी भूतों के है क्या? मतलब ये 5 गुण आकाश के भी है, वायु के भी है, जल के भी है कि नहीं? सबके है ऐसा आपको कहना है क्या? पहला प्रश्न, पहला विकल्प है कि नहीं? सर्वेषां उत उत क्यों एकैकस्य एकैक गुणः क्यों एक एक भूत का एक एक ही गुण है? 5 गुण है और आकाश का 1 गुण, वायु का 1 गुण, जल का एक एक ही गुण है, दूसरा गुण रहता ही नहीं उसमें। पृथ्वी में गंदा ही गुण है, दूसरा कुछ नहीं। ऐसा आपको कहना है क्या? पूर्व पक्षी क्या पूछ रहा है? शंका कर रहा है, 2 विकल्प कर रहा है। मतलब ये 5 गुण जो आपने कहा, ये 5 गुण सबके सभी सबके भूत के सभी भूतों के हैं अथवा एक एक भूत का एक ही गुण है? दोनों में से क्या चीज है? ये प्रश्न विकल्प देखिए आगे। उत एकैकस्य एकैक गुण, एक एक भूत का एक एक गुण है इति विमर्शयन्। विमर्शयन् मतलब ऐसी शंका करते हुए, आशंका लेते हुए, तो न उभयतापि उत्तर देंगे, देने वाले हैं ग्रंथकार कि दोनों जो तुमने विकल्प किया ना, दोनों भी नहीं है। मतलब 5 भूत हर एक भूत के हैं ये भी नहीं, और एक एक भूत का एक ही गुण है ये भी बात नहीं है। फिर तीसरा ही मार्ग है, तो कौन सा है वो कह रहे इति विमर्शयन् न उभयतापि, दोनों प्रकार नहीं है, किंतु प्रकारांतरम अस्ति। तुमने जो 2 प्रकार के विकल्प किया ना, उन दोनों से भिन्न ही प्रकार है। प्रकारांतरम अस्ति इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से कह रहे श्लोक के द्वारा, उत्तर श्लोक के उत्तरार्ध में एक द्वि त्रि चतु आया था ना, ये बात। तो भाव समझ में आया श्लोक का? फिर चलिए अभी तदेव आगे के श्लोक की अवतरणिका, तीसरे नंबर के श्लोक की अवतरणिका देखिए। तदेव प्रकारांतरम विशदयति। अब वो जो तीसरा प्रकार कर रहे कि नहीं, वो तीसरा प्रकार किस प्रकार का है भाई, उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। तदेव प्रकारांतरम, अन्य प्रकार, विशदयति। विशदयति मतलब स्पष्टम करोति, स्पष्ट कर रहे, व्यक्त कर रहे, स्पष्ट बता रहे। विशदयति, विशदयति का कर्ता कौन है? कह विशदयति, ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार विशदयति, है कि नहीं, श्लोक के माध्यम से। किंतु इस बात को कौन कह रहा है? हम लोगों को कौन बता रहा है? टीकाकार बता रहे रामकृष्ण पंडित। बात समझ में आई? तो इसके ऊपर शीर्षक दीजिए, श्लोक के ऊपर, भूतानाम गुणवर्णनाम, नहीं, गुणानाम विभागः, गुणानाम विभागः। अब गुणों का विभाग कर रहे हैं। देखिए भाई श्लोक को पढ़ता हूं। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो, प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो, वायौ बीसीति शब्दनम्, वायो बीसीति शब्दनम्, अनुष्णाशीत संस्पर्शो, अनुष्णाशीत संस्पर्शो, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः। प्रतिध्वनिर्वियत् शब्दो, वायो बीसीत शब्दनम्, अनुष्णाशीत संस्पर्शो, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः। प्रतिध्वनिः वियत् शब्दः, वायौ बीसीति शब्दनम्, अनुष्णाशीत संस्पर्शः, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनि। अन्वय, वियत् शब्दः प्रतिध्वनिः, वायौ बीसीति शब्दनम्, अनुष्णाशित संस्पर्शः, वायौ बीसीति शब्दनम्, अनुष्णाशित संस्पर्शः, अर्धविराम। आगे, वह्नौ भुगु भुगु ध्वनिः। ठीक है, अर्थ लिखिए भाई। तो कौन भूत में कौन कौन गुण है, इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वियत शब्द, वियत मतलब आकाश, आकाश का गुण है कौन सा? शब्द। कौन सा शब्द? तो
कह रहे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि रूप शब्द आकाश का गुण है। प्रतिध्वनि मतलब क्या, समझ में आता है? प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब शब्द का प्रतिबिंब। मतलब जैसे कभी कभी हम लोग किसी पहाड़ में जाते हैं, पर्वत रांगा में जाते हैं, पर्वत में, है कि नहीं, या किसी गुहा में जाते हैं, या किसी खाई में जाते हैं, या किसी खाली घर में भवन बनाया मकान, उसमें सामान आदि कुछ रखा नहीं है, ऐसे नए घर में जाएंगे तो वहाँ पर भी होता है कभी कभी। क्या होता है, जो शब्द प्रयोग हम लोग करेंगे, जो बोलेंगे, उधर से उसी प्रकार का आवाज आता है। इधर से हमने कह दिया ओम या राम, तो उधर से उसी प्रकार का आवाज आता है। जो उसी प्रकार का जो आवाज आ रहा है ना, इसी का नाम है प्रतिध्वनि। और ये प्रतिध्वनि रूप शब्द किसका गुण है? आकाश का गुण है। तो आकाश का गुण हो गया, तो आकाश में एक ही गुण है, वह जी। चलिए, वियत शब्द प्रतिध्वनि लगा इतना। आगे वायु, अब 2 नंबर में वायु है, तो वायु में कौन कौन गुण है? तो वायु में कितने गुण आएंगे? 2। एक तो कारण का गुण, वायु का कारण है आकाश, उसका गुण शब्द, वो भी वायु में आएगा, और अपना स्वयं का गुण। तो वायु बीसीति शब्द न, बीसीति शब्द न मतलब अनुकरण है। उदाहरण एक आवाज करके दिखा रहे हैं, जैसे वायु जब जोर से बहता है ना, ऐसा आवाज आता है ना, वही बीसी शब्द न, अनुकरण किया है। समझ में आए? आवाज आता है ना वायु का, वही बीसीति शब्द न। और स्पर्श कौन सा है वायु में? अनुष्णासित संस्पर्श। अनुष्णासित मतलब बहुत जो न ज्यादा उष्ण है न ठंडा है, बीच वाला अनुष्णासित स्पर्श है, ठीक है ना जी। और अनुष्णासित संस्पर्श दूसरी भाषा में कहना हो तो कठिन से भिन्न। जैसे पृथ्वी का स्पर्श कठिन है, तो कठिन स्पर्श नहीं है, मृदु भी नहीं है, बीच वाला ही है, ठीक है ना जी। इस प्रकार का स्पर्श रहता है किसमें? वायु में। अनुष्णासित संस्पर्श, तो 2 गुण हो गए किसमें? वायु में। अब उसके बाद नंबर आता है किसका? वन्नी का, अग्नि का। तो अग्नि में कितने गुण आएंगे? 3। तो कौन कौन? वन्नऊ भुगु भुगु ध्वनि। जब आग जलती है तो भग 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 ऐसा आवाज आता है, तो वो अग्नि का क्या हुआ? शब्द, ठीक है ना, शब्द गुण जो कारण से आया हुआ है, ठीक है जी। और फिर उस अग्नि में स्पर्श कौन सा है और रूप कौन सा है? सॉरी, स्पर्श कौन सा है? क्योंकि अग्नि का कारण, वायु का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श हो तो वन्नी में भी आएगा ना, अग्नि में भी आएगा। तो उष्ण उसका स्पर्श है, आगे के श्लोक में कहेंगे। उष्ण स्पर्श है किसका? अग्नि का। और रूप कौन सा है? शुक्ल रूप है किसका? अग्नि का, ठीक है ना जी। तो आगे के श्लोक में आएगा, टीका देखिए पहले। प्रतिध्वनिति आकाशे तावत शब्द एव गुणः। हुआ जी, आकाश में तो शब्द एव गुण, केवल कौन सा गुण है? एकमात्र गुण है, कौन सा? शब्द। कौन है वो? सच प्रतिध्वनि रूप, और वो प्रतिध्वनि रूप शब्द है। आगे वायु शब्द स्पर्श, और वायु में क्या? वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। तो कौन सा शब्द वायु में है? श्लोक में बताया है, बीसी शब्द न, ठीक है ना। वायु शब्द स्पर्श तत्र वायु शब्दम अनुकारेण दर्शयति। टीकाकार हम लोगों को समझा रहे हैं, वायु का शब्द मूल ग्रंथकार बता रहे, 3 श्लोक में बताया है, अनुकरण करके, अनुकारेण दर्शयति। अनुकार मतलब क्या? अनुकरण करके, अभिनय करके, है कि नहीं, उसके जैसा कहकर। जैसे बच्चे भी कभी कभी अनुकरण करते कि नहीं, जैसे गाय हमारा ध्वनि कर रही है हमारा, तो बच्चे भी करके दिखाते हैं, है कि नहीं। या कोकिला गायन कर रही है तो बच्चे भी कूं कूं करते हैं, तो वो क्या होता है? वो अनुकरण होता है। उसी प्रकार ग्रंथकार ने वायु का गुण, जो शब्द, उस बात को बताने के लिए अनुकरण करके बताया। कौन, कहां पर? 3 श्लोक के 2 पाद्य। कौन भाषा में? वायु बीसी शब्द। इस बात को हम लोगों को टीकाकार ने बताया, ठीक है जी, वही दे रहे। वायु शब्द स्पर्श तत्र वायु शब्दम, मतलब वायु का शब्द गुण अनुकारेण दर्शयति ग्रंथकार। कौन शब्द से? बीसीति शब्द न हुआ जी। आगे एवं
उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम द्रष्टव्यम। एवं इसी प्रकार उत्तरत्र मतलब आगे भी इसी प्रकार अनुकरण करके ग्रंथकार दिखाएंगे। उत्तरत्र अनुकरण शब्दनम, शब्दनम मतलब शब्द, अनुकरण करके दिखाएंगे गुणों को। ये बात हुआ द्रष्टव्यम, देखना चाहिए। तस्य स्पर्शम आह, तस्य 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 वायो, वायु का विषय चल रहा है, तो वायो स्पर्शम आह, वायु का स्पर्श कौन सा है उस बात को अब कह रहे हैं। तो वायु का स्पर्श कौन सा है जी? अनुष्णासित स्पर्श बताया है तीसरे श्लोक के तीसरी पाद में, वही लिखा है। आगे चलिए, फिर चौथे पाद में क्या लिखा है जी? वन्नौ भूगु ध्वनि, उसको कह रहे टीकाकार। वन्नौ, वन्नी में कौन कौन गुण है? शब्द, स्पर्श, रूपाणी इति त्रयः गुणाः। तो वन्नी में कितने गुण है? 3। कौन कौन? शब्द, स्पर्श और रूप। उसमें से शब्द तो बता दिया, भुक शब्द है वन्नी में। फिर स्पर्श और रूप कौन सा है? तो आगे के श्लोक में आएगा। वन्नौ शब्द स्पर्श रूपाणि इति त्रयो गुणाः ते च क्रमेण अभिधीयन्ते। ते मतलब ते गुणाः क्रमेण अभिधीयन्ते, क्रमशः बता रहे हैं ग्रंथकार। वन्नो भुग भुग ध्वनि इत्यादि से हो गया ना। आगे चलिए, श्लोक नंबर 4। उष्ण स्पर्श प्रभारूपम, उष्ण स्पर्श प्रभारूपम, जले बुलुबुलु ध्वनि, जले बुलुबुलु ध्वनिः, शीत स्पर्श शुक्ल रूपम, शीत स्पर्श शुक्ल रूपम, रसो माधुर्यमीरितम, रसो माधुर्यमीरितम्। उष्ण स्पर्श प्रभारूपम, जले बुलुबुलु ध्वनिः, शीत स्पर्श शुक्ल रूपम, रसो माधुर्यमीरितम्। उष्ण स्पर्श प्रभारूपम, जले बुलुबुलु ध्वनि, शीत स्पर्श शुक्ल रूपम, रसः माधुर्यम ईरितम। ठीक, अन्वय सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो पीछे से चल रहा है। ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में क्या आया था? वन्नौ भुग भुग ध्वनि, तो उसी वन्नु को लेना है। वन्नौ, तो वन्नौ उष्ण स्पर्श, वन्नी में स्पर्श कौन सा है? उष्ण। प्रभा रूपम, और वन्नी में रूप कौन सा है? प्रभा रूप। प्रभा रूपम करते है भास्वर शुक्ल रूप है। रूप के 2 प्रकार, भास्वर शुक्ल, अभास्वर शुक्ल। चमकने वाला शुक्ल रूप, न चमकने वाला शुक्ल रूप, पांडव सफेद। तो भास्वर शुक्ल किसका है? वन्नी का। तो वन्नी में कितने गुण हुए? 3 है कि नहीं? कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप। आगे अभी नंबर आया जल का, मिला पंक्ति। तो जले, तो जल में कितने गुण है? 4। कौन कौन बता रहे? शब्द, स्पर्श, रूप और रस। तो शब्द कौन सा है भाई जल में? तो जले बुलु बुलु ध्वनि है कि नहीं? जल कभी बहता हुआ देखा है? तो कैसा आवाज आता है उसका? खड़खड़ खड़खड़ आवाज आता है ना, वही संस्कृत में कह रहे बुलु बुलु ध्वनि है कि नहीं? या पानी गिराएंगे, या कहीं पर भी तालाब में देखेंगे पानी जब हिलता है तो उस प्रकार का आवाज आता है, तो ये शब्द हुआ। ठीक है जी। तो जले बुलु बुलु ध्वनि, और शीत स्पर्श, जल का स्पर्श कौन सा है? शीत, ठंडा। और शुक्ल रूपम, कौन सा शुक्ल लेना यहाँ पर? अभास्वर शुक्ल। जल का जो रूप है वो अभास्वर शुक्ल है। शुक्ल रूपम, रस माधुर्यम, और जल का रस कौन सा है? मधुर है कि नहीं जी? फिर बोलेंगे भाई कभी कभी खट्टा लगता है कि नहीं? कभी नमकीन लगता है, कभी कषाय लगता है कि नहीं? रस लगता है कि नहीं? समझ लीजिए हरित की खाएंगे तो कषाय रस मालूम पड़ता है तुरंत जैसा। कभी खट्टा, कभी तीखा, ये औपाधिक है। पृथ्वी का संबंध होने के कारण उस रस की प्रतीति हो रही है, किंतु जल का स्वयं का रस क्या है? मधुर ही है। ठीक है जी। चलिए, रस माधुर्यम ईरितम, ईरितम कथितम उक्तम प्रतिपादितम। चलिए टीका देखिए भाई।
उष्ण स्पर्श प्रभा रूपम इति मिला। चलिए, जले शब्दादय रसांताः चत्वार गुणाः। जल में शब्दादय, शब्द है आदि में जिसके, आरंभ में जिसके, उसको क्या कहेंगे? शब्दादय। और रस है अंतिम में जिसके, उसको क्या कहेंगे? रसांताः। तो शब्द से लेकर रस तक तो कितने गुण हुई? 4। शब्द, स्पर्श, रूप और रस। जले शब्दादय रसांताः चत्वार गुणाः तान आह। उन गुणों को कह रहे हैं कहाँ पर? चौथे श्लोक के दूसरे पाद से, जले बुलुबुलु ध्वनि इत्यादि। ठीक है जी, तो वही दिया है। जले बुलुबुलु ध्वनि अर्धविराम, शीत स्पर्श ठंडा स्पर्श है अर्धविराम, शुक्लम रूपम शुक्ल रूप है, और रस माधुर्यम हो गया। आगे चलिए, अब श्लोक नंबर 5 की अवतरणिका। भूमौ शब्दादिगंधांताः पंचगुणाः तान उदारति। भूमि में शब्द से लेकर गंध तक कितने गुण है? 5। तो 5 गुण है भूमि में, उनको कह रहे हैं। शब्दादिगंधांताः पंचगुणाः तान उदारति, उनको कथन कर रहे हैं। उदाहरति मतलब कथयति। श्लोक को पढ़ेंगे। भूमौ कड़कड़ा शब्द, भूमौ कड़कड़ा शब्द, काठिन्यम स्पर्श इष्यते, काठिन्यम स्पर्श इष्यते, नीलादिकं चित्ररूपं, नीलादिकं चित्ररूपं, मधुराम्लादिको रसः, मधुराम्लादिको रसः। भूमौ कड़कड़ा शब्द, काठिन्यं स्पर्श इष्यते, नीलादिकं चित्ररूपं, मधुराम्लादिको रसः। भूमौ कड़कड़ा शब्द, काठिन्यम स्पर्श इष्यते, नीलादिकं चित्ररूपम, मधुराम्लादिको रसः। ठीक है जी, अन्वय सरल है, अर्थ भी सरल है। भूमौ मतलब जमीन, भूमि में शब्द है कौन सा? कड़कड़ा शब्द है। जब पेड़ की शाखा टूटती है तो आवाज सामने सुना होगा, कैसा आता है? कड़कड़ 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 आवाज आता है। या दीवार गिरती है तो कैसा आवाज आता है? कड़कड़। या भूकंप होता है तो वही कड़कड़ा। तो शब्द किसका हुआ? पृथ्वी का। कहाँ से आया? कारण से आया। कारण कौन है? आकाश। तो भूमौ कड़कड़ा शब्द, और स्पर्श भाई काठिन्यम स्पर्श, कठिन है, मृदु नहीं है, कठिन है भूमि, कठिन स्पर्श है हुआ। चलिए, और दूसरी भाषा में कहना हो तो अनुष्णासित स्पर्श है, वायु की तरह। ठीक, चलिए। और नीलादिकम चित्र रूप है कि नहीं? पृथ्वी का रूप कैसा है? चित्र रूप है, मतलब नील, पीला, काला, हरा सब प्रकार का रूप मिलता है किसमें? पृथ्वी में। कई पृथ्वी क्या है? पीली है, कई काली है कि नहीं? कई सफेद है, कई लाल है, और ये फूलों आदि के रूप से अलग अलग प्रकार तो दिखाई देते ही है। चलिए, नीलादिकम चित्र रूपम, और रस मधुर आम्लादिको रस, सभी प्रकार के रस मिलते हैं किसमें? पृथ्वी में। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त आदि आदि सब रस है। चलिए, टीका। भूमौ कड़कड़ा शब्द इत्यादि ना हो गया जी, बस। और गंध बताना बाकी है। तो गंध के 2 प्रकार, सुरभि, असुरभि, सुगंध, दुर्गंध, वो भी है किसमें? पृथ्वी में। वो तो उसका निजी अपना गुण है, वो आगे के श्लोक के पहले पाद में आएगा। किंतु आलेख से विवेचना चालू होने वाला है आगे वाला, इसलिए 5 श्लोक में गुण बताए भूतों की। और किस लिए बताया जी? भूतों का विवेचन करना है, पृथक्करण करना है। और भूतों का पृथक्करण किस लिए करना है? इन सब से ब्रह्म भिन्न है, इस बात को दिखाने के लिए। इसलिए गुण को लेकर भूतों का विवेचन करना है। इसलिए पहले गुण बताए, तो कौन भूत में कौन कौन गुण है करके। हो गया यहाँ तक, बस आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।